एक्सरसाइज 4.2 डेरिवेशन। इसके अंदर ये कल हमने क्वेश्चन मैंने दिया था, तो शायद आप लोग स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ या क्या जवाब गलत है? जवाब गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल इजी है। ये गर्ल्स के लिए सॉल्व हो गया सॉल्व। इनमें से ये बॉयज के लिए नहीं सॉल्व हुआ, दोबारा सॉल्व कर देते हैं। देखें जो मैंने रूल सिखाए हैं कि पहले पावर, फिर विदाउट पावर बेस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। ये पूरी डेरिवेशन का मुख्य डेरिवेशन पूरी इस तरीके से निकली जा रही है। मैंने जितना तजुर्बा किया डेरिवेशन को स्टडी करने के बाद, ये मैंने सीखा कि डेरिवेशन में पहले पावर हल हो रहा है, फिर विदाउट पावर बेस और फिर एंगल, और ये वर्बली आप इसको याद कर दो, ये ट्रिक है डेरिवेशन। अब ये कैसे होता है आप लाइव करके देखो। अब कैसे? सबसे पहले डेरिवेशन साइन इनवर्स x log x। तो सबसे पहली चीज कि हम ये देखेंगे कि जो फंक्शन है ये अननोन है। इसमें x की वैल्यू क्या है? नोन है क्या अननोन है? अननोन। और ऊपर लॉगरिथम की वैल्यू नोन है अननोन है? जब अननोन पे पावर अननोन आ जाए तो डायरेक्ट डेरिवेशन निकलता है? नहीं निकलेगा। और उसको निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? e log, e पावर log। तो हम वही मेथड यूज करवाएंगे और इसको सॉल्यूशन करते वक्त लिखेंगे e पावर log। e पावर log लिखेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे e पावर log। उसके बाद हम जो सवाल है log के सामने यानी पावर में जो सवाल है वो लिख डालेंगे। जो भी सवाल अननोन पे अननोन जो भी वैल्यू होगी वो हम लिख डालेंगे। ये पॉइंट समझ आए? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? और वो स्टेप है मैट्रिक क्लास की लॉगरिथम का एक पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है कि हम लॉगरिथम के अंदर अगर सामने कोई वैल्यू है, लॉगरिथम वैल्यू पर अगर कोई पावर एक्सपोनेंट है, ये लॉगरिथम ही उसकी वैल्यू है, लॉगरिथम वैल्यू, उसपे अगर जो पावर है वो उसका कोएफिशिएंट बन जाता है, यानी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम n बनता n log n। तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही होगा कि ये जो log है n sin इनवर्स x, और ये log x खुद एक्सपोनेंट है। यहां ये लॉगरिथम, ये इसकी वैल्यू और ये इसका पावर। जैसे यहां पर पावर क्या है n, ऐसे ये इसके ऊपर लॉगरिथम की वैल्यू पर ये पावर log x लिखा है, ये खुद एक पावर एक्सपोनेंट है और ये लॉगरिथम की वैल्यू। तो ये जो पावर है ये इसका कोएफिशिएंट बनेगा। तो हम यहां लिखेंगे e, और फिर उसके बाद सॉरी अभी डेरिवेशन नहीं हल हुई, तो डेरिवेशन आएगी साथ साथ। डेरिवेशन हमने हल नहीं किया, हम सिर्फ लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेरिवेशन के बाद e, और ये जो log x है वो हमारा क्या बनेगा? कोएफिशिएंट। और फिर हम लिखेंगे log, और फिर उसके बाद sin इनवर्स x। एक बात यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट कभी भी याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे लिखा है कोई भी, साइन या कॉस या टेंजेंट, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे कभी भी, मैं अक्सर स्टूडेंट कहता हूँ, गंजा नहीं है। मतलब कि सामने कोई ना कोई एंगल जरूर हो, x y या 1 + x² या कुछ भी, वो एंगल कहलाता है उस फंक्शन का। खाली फंक्शन कभी भी ना टेंजेंट ना कोटेंजेंट ना साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सामने अकेला नहीं आता, उसके एंगल जरूर होगा। अगर एंगल नहीं है तो ये फिर नहीं। ये ऐसे है जैसे सर ही नहीं, इंसान है, धड़ है लेकिन सर ही नहीं उसका, तो वो कोई इंसान नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह से लॉगरिथम के सामने भी अगर log लिखा है, l लिखा है, lu नहीं है, अक्सर स्टूडेंट ने पूछा है सर कि आप lu लिख रहे हैं या l लिख रहे हैं, तो ये l लिखा है, log है, और log में सामने कोई ना कोई लॉगरिथम वैल्यू होगी। अगर नहीं तो इसकी वही कंडीशन है कि ये ऐसे अकेला कभी नहीं आ सकता, इसके सामने उसकी कोई वैल्यू x या व्हाटएवर sin इनवर्स x, वो वैल्यू लॉगरिथम वैल्यू कहलाए, तो वो जरूर हो। तो अब यहां पर ये जो log लिखा है इसकी लॉगरिथम वैल्यू क्या है? ये सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू लॉगरिथम वैल्यू। और ये जो log x है ये इसका पावर था, वो हम यहां पर ले आए। अब ये x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो ऐसी कंडीशन है log डेरिवेशन के अंदर, इसके अंदर डेरिवेशन के अंदर कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जहां डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं निकलती, वो मैंने पहले भी डिस्कस की है। इसमें एक कंडीशन ये है कि अननोन पे अननोन आ जाए तो डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं निकलता। दूसरा कांस्टेंट पे अननोन आ जाए, यानी किसी नंबर पर अननोन आ जाए, डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं लगेगी, इसे भी
ई लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे भी ई लॉग में, या फिर अननोन पे अननोन y पे y आ जाए, या y पे x आ जाए, या m पे n आ जाए, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता। आपको इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ई लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गई शर्त। अब ये कन्वर्ट ई लॉग में हमने कर लिया। अब ये जब कन्वर्ट मुकम्मल तौर पे हो जाए, लॉगरिथम के एक्सपोनेंट वाला ये पॉइंट भी हल हो जाए, उसके बाद ये आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो ये ex की लॉगरिथम की फॉर्म में आ गई, यानी डेरिवेशन ऑफ ex इज इक्वल्स टू ex और फिर डेरिवेटिव ऑफ x। तो आपने इसको इसी तरह से हल करना है। अब इसमें e तो ये रहा, इसका x क्या है, ये सारी वैल्यू इसका x है। अब ये e है, ये इसका x है, इसका डेरिवेशन आएगा ex और डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, ex का डेरिवेटिव ex और डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, कोई डेरिवेशन मुश्किल नहीं है। अगर आप फॉर्मूलाज अच्छे से याद करें और मेरे इस मेथड को जो मैं बता रहा हूं उसको देखें तो डेरिवेशन निहायत आसान। अब देखें, अब डेरिवेशन के अंदर आपने ex का डेरिवेटिव लेना है, तो e log x फिर log और ये sin इनवर्स x, ये वैल्यू आ गई, यानी ex आ गई, ये चीज आ गई। अब डेरिवेशन किसका निकालना है, x का, मींस के उसके एक्सपोनेंट पावर का। तो अब हम उसके पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर साइन देंगे डेरिवेटिव और लिखेंगे log x, फिर लिखेंगे log और फिर उसके सामने है sin इनवर्स x। अब स्टूडेंट इसको देख के कंफ्यूज हो रहे, पता नहीं क्या लिख दिया इतना बड़ा, क्या इसको कैसे डेरिवेशन, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए log है, इसकी वैल्यू लॉगरिथम वैल्यू क्या है x, तो ये मुकम्मल हो गया, log आ गया, इसके सामने x आ गया, लॉगरिथम वैल्यू कंप्लीट। उसके बाद अब log sin इनवर्स x, log sin इनवर्स x ये log है और इसकी लॉगरिथम वैल्यू ये, तो ये एक कंप्लीट, ये हो गया। समझ आ रहा है कि ये एक log वैल्यू के साथ अलग और ये log वैल्यू के साथ एक अलग वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यूज के बीच में कोई निशानी नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई। और डेरिवेशन के सामने अगर मल्टीप्लाई की फॉर्मेट आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में हल करेंगे। तो मल्टीप्लाई की फॉर्मेट हमें क्या कहती है, वो हम यहाँ लिखते हैं कि वो वैल्यू जो ये वाली सारी वैल्यू है, ये तो है ही मल्टीप्लाई, डेरिवेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं निकालना, तो ये वैसे का वैसा है, यानी e log x फिर log फिर sin इनवर्स x और उसके बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद आप ब्रैकेट देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस प्रोडक्शन के ये प्रोडक्ट का जो डेरिवेशन लेंगे वो सारी वैल्यू ने इससे मल्टीप्लाई होना है, ताकि हम ब्रैकेट दे सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करें। अगर हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो मैथमेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। अब ब्रैकेट देने के बाद अब मल्टीप्लाई का तरीका याद है u डॉट v का, तो ये आपका u है, ये v है, सारी रकम। तो पहले किसका लॉग डेरिवेशन निकलेगा, इसका, ये मल्टीप्लाई में आएगा यानी इसके बैक पर, और फिर इसका डेरिवेशन निकलेगा और ये मल्टीप्लाई में आएगा, और टर्म जब चेंज होती है तो बीच में मल्टीप्लाई में प्लस आता है, ऐसा ही है ना, प्लस आता है। अच्छा अब हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, log फिर sin इनवर्स x, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं निकालना, इसको मल्टीप्लाई में रखना है, डेरिवेशन निकलेगा log x का। अब टर्म चेंज, अब हम क्या लिखेंगे, प्लस फिर log x मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका निकलेगा, log sin इनवर्स x, इसका डेरिवेशन निकलेगा। ये देखें u डॉट v वाला फॉर्मेट है, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद ये वैल्यू तो वापस मल्टीप्लाई हो रही है, वैसी की वैसी रहेगी, e log x एंड log sin इनवर्स x और ब्रैकेट। उसके बाद अब हमारे पास ये log sin इनवर्स x की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई वैसी रहेगी, log sin इनवर्स x, डेरिवेशन ऑफ log x क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस, अब log x वैसे ही वैसा मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू। अब इसका डेरिवेशन लेंगे, थोड़ा सा देखें, ये log है, ये लॉगरिथम वैल्यू है यानी इसका x है। जब हम log x का डेरिवेशन लेते हैं तो क्या निकालते हैं, 1 अपॉन x और फिर डेरिवेशन ऑफ x। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे हल करेंगे। ये log x तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई, अब ये log x का डेरिवेशन क्या आएगा, 1 अपॉन x यानी sin इनवर्स
इनवर्स x और फिर डेरिवेशन ऑफ x, x क्या है? साइन इनवर्स x, ये वैल्यू यहां तक समझ आ रहा है? उसके बाद ये वैल्यू तो वापस मल्टीप्लाई की वैसी की वैसी थी log x और फिर log साइन इनवर्स x और उसके बाद ब्रैकेट फिर log साइन इनवर्स x और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x, ये रकम आ गई हमारे पास, ठीक है? और प्लस ये log x और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यूज को तो हमारा log x बनता है log x अपॉन साइन इनवर्स x। और अब बताएं साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू जो लास्ट में हमारे पास है ये आप देखें तो ये रिवर्स हो जाएगी। हमने ई लॉग में कन्वर्ट किया था, सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू सिर्फ ये नहीं और भी यहां पर अगर हमें क्वेश्चन की कन्वर्जन वाली वैल्यू मिलेगी उसको हम रिवर्स करें तो ये वैल्यू जो है ये वाली कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर है? साइन इनवर्स x पावर log x और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होंगे तो log साइन इनवर्स x अपॉन में आ जाएगा x और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log x बनता log x और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास रेडिकल 1 माइनस x स्क्वायर और ये साइन इनवर्स x इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स देखें कोई क्वेश्चन है? अब क्लियर है कोई क्वेश्चन? जी बॉयज स्टॉप।